इन जालिमों को, जो मासूम बच्चियों को शादी करके लाता है और इस तरह से मार देता है जहेज़ के लिए और किसी और वजह से फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा देता है, टॉर्चर करता है, तो इस पर तो लगाम लगना चाहिए। लेके आए हैं तो लड़का भी यहाँ पर से भागा पड़ा है और उसके घर से भी कोई नहीं आया। डेट होने के बाद भी जो है उसके पति जो है इसके ससुराल से एक आदमी नहीं आया। फ़ोन भी करा हम लोग लेकिन फिर भी कोई नहीं। अस्पताल आए और यहाँ डॉक्टर ने उसको चेक किया और मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये साधारण केस नहीं है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजीवली चक में 28 वर्षीय विवाहिता रेशमी की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद उसका पति मोहम्मद इम्तियाज फरार बताया जा रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है। मृतका मूल रूप से हबीबपुर के सदरुद्दीन चक की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार रेशमी पिछले कई दिनों से बीमार थी और एक निजी क्लिनिक में उसका इलाज चल रहा था। सोमवार शाम ससुराल पक्ष ने उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की सूचना दी, जिसके बाद उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के मामा डॉक्टर फारूक खान ने आरोप लगाया कि रेशमी के होंठ काले पड़े थे और मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतका के भाई शहनवाज ने आरोप लगाया कि रेशमी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी होती थी। शहनवाज के बयान पर ततारपुर थाने में पति मोहम्मद इम्तियाज, उसकी मां, बहन और बहनोई के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ततारपुर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। देखिए पूरे मामले पर भागलपुर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर फारूक खान क्या कुछ कह रहे हैं। रेशमी हमारी रिश्ते में भांजी लगती है, बड़ी सिस्टर की बेटी है वो। असल 19 तारीख के दोपहर में हमारे क्लिनिक पर वो आई और सर का दर्द था उसे और उल्टी का कंप्लेन कर रही थी वो। तो पहले से भी इन लोगों के बीच में टेंशन बहुत रहता था। कई बार मेरे सामने बात भी आई, हमने समझा बुझा के उसको सेटल करने की कोशिश किया। तो उस दिन में मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई टेंशन हुआ है, तो मैंने समझा बुझा के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के भेज दिया। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्वाइट नॉर्मल। ये 19 तारीख के दोपहर की बात है। फिर जो है 20 तारीख को दोपहर में उसका हस्बैंड आता है और हस्बैंड आके बोलता है कि मामा इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अनकॉन्शियस हो रही है वो। उस वक्त तक मुझे लगा कि नहीं हो सकता है कि टेंशन में ही लोग हैं, चूँकि पहले कई बार ऐसा हो चुका था। और ये जो है हस्बैंड इसका इम्तियाज़ जो है काफ़ी मिसबिहेव करता था, बल्कि फिजिकल ट्रॉमा असॉल्ट भी करता था इसको। एक बार तो काफ़ी पटक दिया उठा के। उसके बाद जो है वो मेरे पास आई तो हमने फिर समझा बुझा के उसकी मदर इन लॉ को और सबको समझा बुझा के सेटल किया। लेकिन 20 तारीख को जो है इन लोगों ने खबर किया कि बहुत बेहोश है वो और शायद बॉडी वगैरह उसका रिजिड हो गया, टेढ़ा हो गया। तो फिर मुझे फ़ोन किया तो हम दौड़ के गए, फिर आया भी और फिर फ़ोन भी किया लोगों ने मुझे। तो हम गए जल्दी से देखने के लिए उसको। देख जाने के बाद जो देखा कि वो अनकॉन्शियस थी, मुंह से झाग आ रहा था उसके और होंठ उसका नीला हो चुका था और बदन में रिजिडिटी थी, उसको हम लोग डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी कहते हैं हम लोग। तो उसको देखने के साथ ही मुझे लग गया कि कोई ना कोई इसके साथ मिस हैपनिंग हुई है। और चूँकि हम डॉक्टर हैं तो सिम्टम तो समझ में आ जाता है हम लोगों के। तो फ़ौरन हमने इसको रेफ़र किया मायागंज, जल्दी से आप मायागंज चले जाओ। मायागंज जब ये पहुँचे तो वहाँ भी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया मैंने। तो डॉक्टर तुरंत अटेंड किए और उसको जो है वो डेथ डिक्लेयर कर दिए, ब्रॉड डेथ किए वो लोग। क्या शक है सर? देखिए ऐसा है कि वो चूँकि होंठ उसका ब्लूइश था और बॉडी उसकी ये काफ़ी रिजिड हो चुकी थी, मुंह से झाग आ रहा था। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है पॉइजनिंग का, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। और इसलिए मुझे लगता है कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है ये, इस केस को सस्पेक्टेड पॉइजनिंग माना जा सकता है। और पुलिस से क्या मांग होगी? पुलिस से हमारी मांग ये, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मांग ये है कि हमें इंसाफ दिलवा दिया जाए। और एक बच्ची भी उसकी है, बच्ची भी उसके, वो बच्ची को वापस कर दिया जाए। मुझे लगता है कि बच्ची जो है, बच्ची को लोग प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब उसकी माँ को नहीं संभाल पाए तो बच्ची को क्या संभालेगा वो लोग? अभी किसके पास है? बच्ची उसकी दादी के पास अपने हैं, इम्तियाज़ की मदर के पास है वो। आप लोग रखना चाहते हैं? हम लोग रखना चाहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारी कि इंसाफ दिलाया जाए। न्याय बहुत बड़ी चीज़ है, न्याय नहीं होगा तो फिर समाज कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा।
न्याय ज़रूरी है, न्याय के बिना हमारा समाज बिखर जाएगा। इन जालिमों को, जो मासूम बच्चियों को शादी करके लाता है और इस तरह से मार देता है जहेज़ के लिए और किसी और वजह से, फिजिकल ट्रॉमा, फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा देता है, टॉर्चर करता है, तो इस पर तो लगाम लगनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मैं डॉक्टर फारूक खान हूँ, मेडिकल ऑफिसर। हमसे हॉस्पिटल लेके आए हैं तो लड़का भी यहाँ पर से भागा पड़ा है और उसके घर से भी कोई नहीं आया। डेट होने के बाद भी जो है उसके पति जो है इसके ससुराल से एक आदमी नहीं आया। फ़ोन भी करा हम लोग लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। कुछ पहले भी परेशान किया जा रहा था या फिर कुछ ऐसा हमेशा टॉर्चर करता रहता था, अच्छा, मार पीट 2-4 बार तो इसको उठा के पूरा पटक चुका है। ओके। लड़के का क्या नाम है और लड़के के फादर का नाम क्या है? लड़के का नाम तो इम्तियाज़ है, काजोली चेक का रहने वाला है। अच्छा, तो अभी आगे का क्या करना पड़ेगा? अभी क्या बोले उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या बोले? डॉक्टर ने तो इसे मृत घोषित कर दिया है। ओके, तो आगे हम लोग कानूनी प्रक्रिया में हैं, उसके बाद जो भी होगा कानून के तरीके से होगा किया जाएगा। मायागंज में आएगी, ये हमारी साली है, रेशमी नाम है, उम्र 28 साल। हम लोग को फ़ोन आया कि रेशमी का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसके ससुराल से उसके हस्बैंड इम्तियाज़ अहमद काजवली चक भागलपुर। तो वो हम लोग गए, वहाँ देखे कि इसका पूरा हाथ पैर कड़ा हुआ है और बेसुध होकर पड़ी हुई है। तो फिर हम लोग जल्दी करके टोटो में लोड किए और ले करके मायागंज अस्पताल आए। अस्पताल आए और यहाँ डॉक्टर ने उसको चेक किया और मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये साधारण केस नहीं है, इसने कोई जहरीला पदार्थ या कुछ भी खाया है जिसके कारण इसकी मौत हुई है। तो हम लोग ने बोला कि नहीं, इसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ये उल्टी वगैरह हुआ था कमजोरी की वजह से। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, हम नहीं मान सकते, इसमें कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ जहरीला पदार्थ का है। अब तो होंठ काला हो गया, पैर पीला पड़ गया। और अभी हम लोग यहाँ में बयान दर्ज करवाए हैं मायागंज POP में, जो है मायागंज में पिकेट है पुलिस का, और वो बोले कि कल सुबह में पोस्टमार्टम होगा। तो हम लोग पोस्टमार्टम के बाद फिर हम देखते हैं। बाकी हम लोग ततारपुर थाना जा रहे हैं। और ये हमेशा शादी जो 3 साल से जो शादी 3 साल हुआ है और एक छोटी बच्ची भी है 2 साल की, हमेशा मारपीट पंचायती भी हुआ। हम लोग चाहते थे कि न एक होकर के मिले और रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, आज जान चला गया। तो यही कहना है। तो क्या शक है आप लोगों का? क्या शक? हम लोगों को शक है कि जहर दिया है या फिर ये गलत जगह मार दिया जिस कारण से जो है हाँ डेथ हो गया, या सरोज में मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, या कुछ भी, यानी ये कुछ ना कुछ इसमें है। तभी ये एकदम कमजोरी के कारण एकदम मौत नहीं उसका कहना है कि खाली उल्टी हो रहा था। तो डॉक्टर ने भी कहा कि हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर ने भी कहा कि खाली उल्टी होने से ऐसा नहीं होगा, जिस हिसाब से पेशेंट आपका है वो हम नहीं मानेंगे। तो वो रेफर कर दिए कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम होगा।